गुजारिश करता हूं। वह सच में लगातार कई महीनों से बैठने की जगह नहीं थी, आज खाली कुर्सियां फिर दिखाई दे रही हैं। सच में हमने जो है ना इन खाली कुर्सियों के लिए प्रार्थना करती है। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से कौन कौन था जिसने जो पिछले हफ्ते भी कुछ भाई बहन जो थे नहीं आ पाए थे, मुझे मालूम पड़ा था कौन कौन था जो नहीं आ पाए थे, उनके लिए प्रार्थना की थी। कौन कौन था? ईमानदारी से बताइएगा, परमेश्वर जानते हैं। मुझे मत बताइएगा, अपने मन में उत्तर दीजिएगा। सच में कलीसिया जो है ना, कलीसिया वो परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर का प्यार कैसे उत्पन्न होता है मालूम है आपको? एक दूसरे का हालचाल पूछकर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर कर। अगर पिछले हफ्ते कोई हमारा परिवार का जन नहीं आया तो विश्वासियों का क्या फर्ज है? उस परिवार के जन को फोन लगाकर पूछना कि उनकी तबीयत ठीक है, क्यों नहीं आ पाए, कोई मजबूरी है, और उनके लिए प्रार्थना करना, ताकि सच में परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर उनका प्यार परमेश्वर के लोग हम में देख सके, और सच में उस प्यार को परमेश्वर जो हमारे जरिए उनको देना चाहता है वो प्राप्त करने के लिए वो उत्साहित होकर कलीसिया की तरफ को अपने कदम उठा सके। हालेलुया। ये जो हमने जो कलीसिया में जो ग्रुप बनाए हैं, ग्रेस ग्रुप, दबोरा ग्रुप, फ्रंटलाइन ग्रुप और यूथ ग्रुप, ये ग्रुप आपस में कंपटीशन करने के लिए नहीं बनाए हैं कि हाँ किसमें ज्यादा है, कौन ज्यादा करता है काम, इसलिए नहीं बनाए हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप इसलिए बनाए हैं ताकि हम जो है ना एक दूसरे को जान सके और एक दूसरे को हम फोन लगाकर पता कर सके। हो सकता है कि सच में सबको फोन लगाना मुश्किल होगा, तो हम हमारे ग्रुप के लोगों को जो है फोन लगाएं और उनसे बातचीत करें, उनके मनों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करें। इसलिए ये छोटे छोटे ग्रुप जो है ना वो हमने बनाए हैं। ये मकसद है ग्रुप्स को बनाने का। आज भी वापस घर में जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा कि आपके ग्रुप का कौन सा भाई, कौन सी बहन जो है वो नहीं आई है, और उसको जाकर कल से फोन लगाना शुरू कीजिएगा, ताकि आपके प्यार को देखकर अगले हफ्ते वो वापस परमेश्वर की आराधना में हो सके। हालेलुया। आइए वचन की तरफ को चलते हैं। आज वचन जो हमने देखा है वो लूका की पुस्तक से है, अध्याय 7 आयत 11 से लेकर 16 तक में प्रभु का वचन है। इस संसार में हर एक इंसान का जो जीवन है ना, वो रोने से शुरू होकर रोने में ही खत्म हो जाता है। ये सच्चाई है। बच्चा इस संसार में क्या करता हुआ आता है मालूम है आपको? रोता हुआ आता है, रोता हुआ। बच्चे को जब भूख लगती है वो तब रोता है। बच्चे को जिस समय कोई तकलीफ होती है वो तब रोता है। बच्चा जो है ना उसके करीब जब कोई नहीं होता वो तब भी रोता है। बच्चा जो है ना इस संसार में रोता हुआ आता है, और रोने में ही उस बच्चे का जीवन जो है ना बड़ा होकर खत्म हो जाता है। ये आंसू जो है ना, आंसू ये सदा इंसान के करीब रहते हैं। आंसू जो है बच्चों की बात नहीं है, बड़ों का जीवन भी ऐसा ही है। बड़े जो है ना, बड़े भी ऐसे होते हैं, किसी बात को लेकर मन उदास होता है तो आंखों से क्या निकलने शुरू हो जाते हैं? आंसू। अगर किसी बड़ी परेशानी ने घेरा होता है तो आंखों से क्या निकलते हैं? आंसू। अगर दुख बढ़ जाए तो हमें भी नहीं पता लगता, आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। और अचानक से अगर खुशी मिल जाए तब भी खुशी के मारे क्या निकलते हैं? आंखों से आंसू। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आंसू है ना, आंसू एक बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष। एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में लिखा हुआ था कि जो इंसान खुद को अनाथ समझता है, क्या समझता है? अनाथ। जो इंसान खुद को अनाथ समझता है ना, वो कभी भी रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए वो अनाथ अपने मन को पत्थर बना लेता है, पत्थर, और उसके आंसू जो है ना, उसका मन पत्थर बनने के कारण निकलने बंद हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ कौन रोता है? जिसे मालूम है कि उसके आंसुओं को देखने वाला कोई है, वो इंसान रोता है। जिसका मन नम्र है, जिसे मालूम है कि वो अनाथ नहीं है, उसके आंसू जो है ना आप देख पाएंगे। यीशु मसीह
मृत्यु के बाद तीसरे दिन क्यों जी उठे मालूम है आपको? क्यों यीशु को जीवित होना पड़ा? क्यों? हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, निराशा में जी रहे लोगों को जीवन की आशा देने के लिए, उदासी में रह रहे लोगों को आनंद से भरने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन फिर से जी उठे थे। परंतु आज दुख की बात यह है कि यीशु पर विश्वास करने के बाद भी आज भी संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुख में, उदासी में अपना जीवन बिता रहे हैं। आज का जो वचन हमने देखा है, आज के वचन में भी हमें एक स्त्री के बारे में बताया गया है जो गहरी निराशा में डूबी हुई है। जब हम 11 नंबर आयत को देखते हैं तो इस 11 नंबर आयत में इस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह जो है ना वो कफरनहूम से होकर नाइन नामक नगर की तरफ को जा रहे हैं। याद रखिए ये जो नगर है, नाम क्या लिखा हुआ है? नाइन। ये नाइन नाम का नगर है। इस नाइन शब्द का अर्थ सुंदर, आनंद पूर्वक, सुखद। इंग्लिश में बताऊं तो इस नगर का अर्थ जो है नाइन का मतलब ब्यूटी, डिलाइटफुल, ये इस नगर का अर्थ है। नाम कितना सुंदर है, नाइन, सुंदर, आनंद पूर्वक। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह नाइन नगर के फाटक के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ये सुंदर नगर, ये आनंद से भरा हुआ नगर उदासी में बदला हुआ है। यीशु देखते हैं कि लोग एक मुर्दे को नगर के बाहर जो है ना वो दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं, और वो मुर्दा एक जवान लड़का था जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था, और वो मां जो थी वो भी एक विधवा थी। ये कितना उदासी भरी होगी उस औरत के मन में, आप समझकर देखिए कि एक विधवा, उसका बच्चा जो है वो भी उससे छीना गया। कितना इस समय निराशा में होगी वो। इस औरत ने शादी के कुछ साल बाद छोटी उम्र में अपने पति को जो है खो दिया था, और अब उस औरत की एकमात्र आशा, उसका सहारा, ये उसका एक लौता पुत्र जिसे उसका पति उसके पीछे अपने जाने के बाद अपनी पत्नी के लिए छोड़ गया था। आज वो उसका अनमोल पुत्र भी, आज वो भी संसार को छोड़ गया है, उसे छोड़ गया है। सोचिए कि ये औरत इस समय कितनी निराशा में होगी, कितनी उदासी में होगी, वो इस समय कितना तड़प तड़प कर रो रही होगी। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने उसे देखा, उस औरत की तरफ को देखा, तो प्रभु यीशु को उस पर तरस आया, तरस। 13 नंबर आयत में जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु को उस पर तरस आया। इस समय उस औरत पर निराशा छाई हुई है, उदासी छाई हुई है। निराशा का कारण क्या है? उसका प्यारा पुत्र जिसके लिए वो जी रही थी, जो इस औरत की आशा थी, वो भी इसे अकेला छोड़कर आज चला गया है। इसलिए ये औरत जो है वो निराशा के अंदर है। इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति जो है ना, हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन मृत्यु का सामना जो है वो करना पड़ता है। बाइबल जो है ना, बाइबल में मृत्यु को निराशा का रूप व्यक्त किया गया है। मृत्यु के सामने सच में हर एक इंसान जो है ना वो असहाय हो जाता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। इस संसार में हर एक इंसान अच्छी सेहत के साथ एक लंबा जीवन बिताना चाहता है। शायद हमारी भी यही इच्छा होगी। हम में से कोई है जो बीमार रहना चाहता हो, हम में से कोई है जो चाहता हो कि आज ही मैं खत्म हो जाऊं। हम सब अच्छी सेहत के साथ जीना चाहते हैं, लंबी उम्र जीना चाहते हैं, पर इस संसार में सब कुछ इंसान की इच्छा मुताबिक नहीं चलता, सब कुछ इंसान की मर्जी मुताबिक नहीं होता। कभी कभी हमसे उम्र में बड़ों को और कभी कभी हमसे उम्र में छोटों को पहले ये संसार जो है ना वो छोड़ना पड़ जाता है। सच में मैंने भी अपनी छोटी सी उम्र के अंदर अपने से बड़ों को भी अलविदा किया है और अपने से छोटी उम्र के अपने भाई बहनों को भी मैंने अलविदा किया है। ये मृत्यु जो है ना, मृत्यु ये मनुष्यों के पापों का फल है। जिस समय हम उत्पत्ति की पुस्तक 3:19 को देखते हैं, तब उस 3:19 में हम जान सकते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, तो उस समय से इस पृथ्वी पर शारीरिक मृत्यु, शारीरिक बीमारी, श्राप, गरीबी, ये सब सजा के रूप में जो है वो आई।
पाप के बाद शारीरिक मृत्यु, बीमारी, श्राप, गरीबी, ये सब सजा के रूप में इंसान के जीवन में आई। कोई भी मनुष्य अपने अच्छे कर्म कर या अपनी मेहनत के द्वारा इस पाप और इस मृत्यु की शक्ति से बच नहीं सकता। हमारे कर्म जो है ना, अच्छे कर्म हमें इस मृत्यु से बचा नहीं सकते। केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमें हमारे पापों के द्वारा आए सभी श्रापों से हमें उद्धार देने की वो सामर्थ रखता है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। क्या आप इस बात पर विश्वास रखते हैं? कहीं पर ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि आपकी मेहनत आपको उद्धार देगी, ऐसा तो नहीं लगता है आपको? कहीं पर ऐसा तो नहीं लगता कि आपके अच्छे कर्म आपको उद्धार देंगे? हमारी मेहनत, हमारा कर्म सब बेकार है। क्यों? परमेश्वर की नजर में हम पापी हैं और हम अपनी मेहनत के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अगर हम परमेश्वर के पास पहुंच गए तो परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का अनुग्रह है, जो हम परमेश्वर के पास जाने की कोशिश कर रहे थे पर हम नहीं पहुंच पा रहे थे। उस बीच की खाई को मिटाने के लिए हमारे प्रभु यीशु इस संसार में आए। आज का वचन भी जब हम देखते हैं 12 नंबर आयत को, आज के वचन में इस तरह से लिखा है 12-13 में, जब यीशु ने उस रोती हुई, उस निराशा में पड़ी हुई विधवा मां की तरफ को देखा तो यीशु को उस पर दया आई, यीशु को उस पर तरस आया, तरस। और यीशु मसीह खुद उस रोती हुई औरत से मिलकर उससे कहते हैं कि मत रो। यीशु को उस औरत पर पहले क्या आया? तरस आया। और तरस खाने के बाद यीशु मसीह ने उस विधवा को, उस रोती हुई मां को क्या कहा? कि मत रो। आइए, हो सकता है कि हम में से भी कोई ऐसा जन हो जो अपनी उदासी में, निराशा में हो, परेशानी में हो। आइए हम भी एक बार यीशु के मन से, हमारे साथ में जो जन बैठा है परमेश्वर का, उसको एक बार हम कहें कि मत रो, मत रो। यीशु को उस औरत पर तरस आया और उस औरत की निराशा जो है ना, वो आशा में बदल गई। जिस समय यीशु को हम पर भी तरस आएगा, याद रखिए उस दिन हमारी निराशा भी आशा में बदल जाएगी। जिस समय यीशु को हम पर भी तरस आएगा, उस समय हमारा दुख भी आनंद में बदल जाएगा। ये जो तरस आया शब्द लिखा हुआ है, ये तरस आया शब्द का यूनानी मतलब, यानी कि ग्रीक यूनानी शब्द क्या है, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। इस तरस आया का शब्द है एस्प्लेंचेलिस्टे। ये यूनानी शब्द है एस्प्लेंचेलिस्टे। इस शब्द का अर्थ है इंग्लिश में, जीसस वॉज मूव्ड विथ कंपैशन, कि यीशु मसीह जो है ना वो हिल गए थे। इसका अर्थ हिंदी में आपको बताऊं कि यीशु ने जिस समय उस रोती हुई विधवा को, उस मां को देखा, तो उस मां को देखते हुए अपनी आंतों के फटने के दर्द को यीशु ने महसूस किया। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? यीशु मसीह जिस समय क्रूस पर चढ़ेंगे, उस समय जो कोड़े वो खाएंगे, उन कोड़ों के द्वारा, उन कीलों के द्वारा जो उनकी आंतें जो छील जाएंगी ना, फट जाएंगी, उस दर्द को महसूस करते हुए यीशु मसीह ने इस औरत के दर्द को महसूस किया। यीशु ने अपने शरीर, अपने आंतें काटे जाने के दर्द से महसूस किया उस विधवा के दर्द को। उस दर्द से उस विधवा की ओर देखा। सच में अगर तरस खाना है ना, तो इस मन से तरस खाइए। वैसे नहीं कि हाँ मुझे तरस आ रहा है इस पर, ऐसे नहीं जैसे यीशु तरस खाते हैं। अपनी आंतों के फटने के दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने उस विधवा के दर्द को महसूस किया। याद रखिए, जिस मन से यीशु ने उस विधवा मां पर तरस खाया है ना, उसी मन से यीशु मसीह हम पर भी तरस खाते हैं। और जिस समय उनको सच में हम पर तरस आ गया ना, उस समय हमारी सारी समस्याएं जो है ना एक ही बार में खत्म हो जाएंगी। हमारी हर एक मुश्किलों का एक ही बार में समाधान निकल आएगा। तब हमारे जीवन में भी चमत्कार होगा, जिस समय सच में यीशु ने हम पर तरस खाया।
बाइबल हम सबने पढ़ी है। जब यीशु को अंधा बर्तिमाई मिला, जिस समय यीशु को अंधे बर्तिमाई पर तरस आया, उस समय हम सब जानते हैं कि उस बर्तिमाई के जीवन में चमत्कार हुआ और उसकी आंखें जो है वो खुल गई। पर यहां पर जरूरी बात यह है कि यीशु का ध्यान उस अंधे बर्तिमाई पर कैसे गया। शुरू से यीशु मसीह का ध्यान अंधे बर्तिमाई पर नहीं था। जब हम मरकुस की पुस्तक 10:47 को देखते हैं ना, तो उसमें इस तरह से लिखा है, जब उसने सुना, उस अंधे बर्तिमाई ने सुना कि यीशु नासरी जो है ना इस समय यहां से गुजर रहा है, तो वो ऊंची आवाज में पुकार कर कहने लगा। क्या पुकार कर कहने लगा? दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। आइए हम भी एक बारी कहें, दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। उस अंधे बर्तिमाई ने सुना था कि यीशु जिससे मिलता है उसका जीवन जो है ना वो बदल जाता है। उस दिन से, जिस दिन से उसने ये बात सुनी, उस दिन से वो एक इच्छा के साथ जी रहा था, सिर्फ एक इच्छा के साथ कि मैं एक ना एक दिन यीशु से जरूर मिलूंगा। और जिस दिन मैं यीशु से मिला उस दिन मेरा जीवन भी बदल जाएगा। जिस दिन मैं यीशु से मिला उस दिन मेरी आंखें भी खुल जाएंगी। जिस दिन मैं यीशु से मिला उस दिन मेरा श्राप भी खत्म हो जाएगा। जिस दिन मैं यीशु से मिला उस दिन मेरी निराशा भी आनंद में बदल जाएगी। ये उस बर्तिमाई की आशा थी। अब जिस समय यीशु बर्तिमाई के करीब से होकर जा रहे होते हैं, उस समय लोग बर्तिमाई को बताते हैं कि यीशु यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकता। लोग बताते हैं उसको, तो जैसे ही वो लोगों की बात सुनता है कि यीशु यहां से निकल रहे हैं, वो क्या करता है? वो जोर जोर के ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू करता है, दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। उसकी चीखों की आवाज सुनकर, ऊंची आवाज सुनकर उसके आसपास में खड़े हुए लोग उसको बहुत चुप करवाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं चुप हो जा, तेरी आवाज नहीं यीशु सुनेगा, बहुत भीड़ लगी है इस समय, चुप हो जा। पर वो लोगों की परवाह नहीं करता, लोग क्या कह रहे हैं उस चीज पर वो ध्यान नहीं करता। वो लगातार यीशु को पुकारता रहता है, दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। और जब यीशु मसीह को उस पर तरस आता है तो उसने यीशु मसीह बर्तिमाई को अपने करीब बुलाता है और बुलाकर उसकी निराशा को आनंद में बदल देता है। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं, मरकुस जब हम 1 नंबर चैप्टर को देखते हैं, 1 की 40 और 41 नंबर आयत में हम जान सकते हैं कि एक कोढ़ी यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर आकर यीशु से विनती करता है। क्या विनती करता है? कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, तू मुझे शुद्ध कर सकता है प्रभु। 41 नंबर आयत में भी लिखा है कि यीशु मसीह को उस कोढ़ी की ओर देखकर क्या आया? तरस आया। ये तरस शब्द वही शब्द है जो यीशु मसीह ने उस विधवा मां की तरफ को देखकर खाया था। यानी कि अपनी आंतों के फटने के दर्द को महसूस करते हुए यीशु को उस पर तरस आया और यीशु उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसे छूकर कहते हैं कि तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा। याद रखिए, सब लोगों ने उस कोढ़ी को अकेला छोड़ दिया था, परंतु प्रभु को उस पर तरस आया और हमारे प्रभु ने उस कोढ़ी की निराशा को आनंद में बदल दिया। हालेलुया। जब हम लूका की पुस्तक चैप्टर नंबर 17 को देखते हैं तो उस 17 नंबर चैप्टर में हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह क्रूस का सफर अब तय करने के लिए यरूशलेम से सामारिया और गलीली की तरफ से होकर गुजर रहे थे। वहां पर 10 कोढ़ी यीशु मसीह को मिलते हैं। 10 कोढ़ी, वो 10 कोढ़ी यीशु मसीह को पुकार कर कहते हैं कि हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर, हम पर। यीशु मसीह उन 10 कोढ़ियों पर दया करते हैं। उन 10 कोढ़ियों को कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। अब ये कोढ़ी अपने कोढ़ की हालत में निकलते हैं याजक की तरफ को, रास्ते में इनका कोढ़ जो है ठीक हो जाता है। 10 के 10 कोढ़ी जो है ना वो चंगाई पा लेते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं।
यीशु मसीह को उन पर तरस आया। उन्होंने यीशु मसीह से प्रार्थना की कि हम पर दया कर, हम पर तरस खा प्रभु। तो यीशु मसीह को उन पर तरस आया। मरकुस की पुस्तक चैप्टर नंबर 6 को जब हम देखते हैं तब हम जान सकते हैं कि 5000 लोगों की भीड़ जो थी वो यीशु के पीछे लगी हुई थी, और उस भीड़ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और वो लगातार यीशु के पीछे थे। पीछे 6 की 34 नंबर आयत में यीशु ने उस बड़ी भीड़ को देखा और यीशु मसीह को उस भीड़ पर क्या आया? तरस आया। तरस क्यों? क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थी जिनका कोई रखवाला ना था। यहां पर भी यीशु मसीह को तरस आया। उस समय यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया और उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। याद रखिए, जिस समय यीशु मसीह तरस खाते हैं, जिस पर भी तरस खाते हैं, उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य होता ही होता है। आज के वचन में और यीशु ने उस अर्थी के पास जाकर उस मुर्दे से कहा, हे जवान, मैं तुझे कहता हूं उठ। ऐसे नहीं कहा, यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कहता हूं उठ। उस मुर्दे को कहते हैं। और 15 नंबर आयत के अंदर लिखा हुआ है कि वो मुर्दा तुरंत उठ गया और बोलने लगा, और यीशु मसीह ने उसकी मां को उसे वापस सौंप दिया। आमीन। ये आज की कहानी है। आज यीशु मसीह को तरस आया मां पर, उसने मुर्दे को कहा, मैं तुझे कहता हूं उठ, और वो तुरंत उठ पड़ा और बोलने लगा, और यीशु मसीह ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। बहुत से लोग जो है ना, यहां पर कहानी खत्म हो गई है ऐसा सोचते हैं। यहां से कहानी खत्म नहीं हुई है, अब यहां से कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत इस कहानी को पढ़कर, इस लूका की पुस्तक को पढ़कर मन में सवाल आया कि यीशु ने जिन लोगों पर तरस खाया, जिनकी निराशा को यीशु ने आशा में, जिनके दुखों को यीशु ने आनंद में बदल दिया, उन लोगों का जीवन यीशु से मिलने के बाद कैसा रहा होगा? कैसा उनका जीवन रहा होगा? ये चमत्कार देखने के बाद उनका जीवन कैसा रहा होगा? क्या वे सब लोग हर रोज यीशु से एक ही प्रार्थना करते होंगे कि यीशु आज भी मुझ पर दया कर, यीशु आज भी मुझ पर तरस खा? क्या उनकी हर रोज की प्रार्थना एक होगी? यीशु, मेरा बेटा फिर से मर गया है, यीशु आज भी दया कर, आज भी तरस खा। यीशु, एक्सीडेंट में मेरी आंखें फिर से चली गई हैं, मुझ पर फिर से दया कर, मुझ पर फिर से तरस खा। यीशु, मुझे फिर से कोढ़ हो गया है, मुझ पर फिर से दया कर, फिर से मुझ पर तरस खा। यीशु, मुझे फिर से भूख लगी है, फिर से मुझ पर दया कर, और जो चमत्कार तूने पहले किया था 5000 लोगों को खाना खिलाने वाला, वो चमत्कार फिर से मेरे जीवन में कर। क्या उन लोगों की प्रार्थना ये होगी? मेरी सोच में कि एक बार दया पाने के बाद अगर वो फिर से उसी दया की मांग यीशु से करते हैं, तो वो अभी भी यीशु मसीह को सही रीति से नहीं जान पाए हैं। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? बर्तमाई पर वो यीशु के पीछे हो लिया, पीछे ना होता कुछ और करता जाकर। जिस कोढ़ी को यीशु मसीह ने चंगा किया, वो कोढ़ी भी यीशु के पीछे हो लिया। 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने चंगाई दी, उन 10 में से एक वापस घूमकर यीशु के करीब आया, यीशु का धन्यवाद करने के लिए। जिन 5000 लोगों को यीशु ने खाना खिलाया, उन सबके बारे में तो मालूम नहीं है, पर उन 5000 में से जो लोग सच में यीशु का धन्यवाद कर रहे होंगे, उन्होंने बाद में अपने पैसों से 5000 लोगों को खाना बांटा होगा। उन्होंने
परमेश्वर हम पर तरस खाकर चमत्कार इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर को पहचान सके। इसलिए नहीं करते कि हम सदा चमत्कारों पर निर्भर होकर बैठ जाएं कि प्रभु आज भी चमत्कार, आज भी चमत्कार, आज भी चमत्कार। अगर परमेश्वर हम पर तरस खाकर निराशा से उठाकर हमें आशा में भर रहे हैं, अगर उन्होंने निराशा से उठाकर हमें आशा में रखा है, तो अब हमने अपना पूरा जीवन उस आशा में यीशु के साथ आगे बढ़ना है। आगे चमत्कार का इंतजार करते हुए रुक नहीं जाना है, खड़े नहीं हो जाना है, यीशु के साथ आगे बढ़ना है हमें। याद रखिए कि विश्वास जो है ना, विश्वास वो बार बार चमत्कार नहीं मांगता। फिर से मैं बताना चाहूंगा, विश्वास बार बार चमत्कार नहीं मांगता। बार बार चमत्कार अपने जीवन में वो देखना चाहता है जिसे अभी भी यीशु का मसीह होने पर शक हो। थोमा यीशु को देखना चाहता था, यीशु को छूना चाहता था। क्यों? उसे शक था। क्या उस विधवा मां का बेटा जो यीशु ने जीवित किया, क्या वो फिर कभी नहीं मरा होगा? क्या मरियम और मार्ता का भाई लाजर, क्या वो फिर कभी नहीं मरा होगा? क्या बर्तमाई की आंखें फिर कभी बंद नहीं हुई होंगी? एक दिन वो सब के सब मिट्टी में मिल गए होंगे। एक दिन यीशु मसीह के जो सेवक थे, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़कर मरने के बाद सब एक ही घर में छिपे हुए बैठे थे। ये चेले डर के मारे छुपे हुए बैठे थे एक ही घर में। ये वो चेले थे जिन्होंने यीशु के द्वारा किए गए सब चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था। सब चमत्कार इनके सामने हुए थे। चमत्कार देखने के बाद भी ये चेले अंत तक यीशु के साथ नहीं चल सके। क्यों नहीं चल सके? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ चमत्कारों पर ही था, सिर्फ चमत्कारों पर, कि यीशु हमें रोम की गुलामी से आजाद करवाएंगे। उनका ध्यान सिर्फ इस एक चमत्कार पर था। पर जिस समय उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उस समय उनका ध्यान खुद से हटकर यीशु की ओर गया। यीशु की ओर जिस समय उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उनका ध्यान खुद से हटकर परमेश्वर के राज्य की ओर गया। पवित्र आत्मा पाने के बाद उन्होंने कठिनाइयों का, परेशानियों का, बीमारियों का, मृत्यु का हंसते हंसते सामना किया। पवित्र आत्मा पाने के बाद उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार नहीं मांगा कि प्रभु आज मेरा शरीर दुख रहा है, यीशु के नाम से चंगाई दे। ये प्रार्थना उन्होंने नहीं की। आज मेरी टांगे दुख रही हैं, आज मेरी कमर दुख रही है, आज मुझे बुखार है, यीशु के नाम से मुझे चंगाई दे। उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की। उन्होंने उन दर्दों को हंसते हंसते सह लिया। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान चमत्कारों से हटकर यीशु की तरफ को जुड़ गया था। इसलिए हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने से पहले ये 12 चेले सिर्फ यीशु के फैन थे, फैन। परंतु पवित्र आत्मा पाने के बाद ये 12 चेले मसीह कहलाए गए। ये 12 चेले यीशु के सच्चे सेवक बन गए। सच्चे सेवक ऐसे चेले बन गए ये, जिनका मकसद अपने जीवन में नहीं बल्कि उन लोगों के जीवन में जो अभी भी यीशु को नहीं जानते, जो अभी भी यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में अद्भुत कार्य परमेश्वर कर सके। उनकी प्रार्थना सिर्फ उनके लिए थी, उनके लिए। उन चेलों ने पवित्र आत्मा पाने के बाद लोगों की मदद जो है ना, वो पैसों से नहीं की। उन्होंने लोगों की मदद प्रार्थनाओं के द्वारा की। प्रार्थनाओं के द्वारा पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने से पहले शायद वो अपने इमोशन से लोगों की मदद करना चाहते होंगे, परंतु पवित्र आत्मा पाने के बाद उनको मालूम पड़ा कि जो वो पैसे की मदद कर रहे हैं वो कुछ घंटे बाद खत्म हो जाएंगे, पर जो प्रार्थना ये हर रोज उनके लिए करेंगे वो अंत तक इनके साथ रहेगी। प्रेरितों के पुस्तक चैप्टर नंबर 3 को जब हम देखते हैं तो उस चैप्टर नंबर 3 में यूहन्ना और पतरस मंदिर की ओर को जा रहे होते हैं। वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ होता है। वो लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना की तरफ को देखता है।
एक आशा से कि ये मुझे कुछ देंगे, ये मेरी कुछ मदद करेंगे। पर उस समय पतरस और यूहन्ना क्या कहता है उन्हें? ये दोनों कहते हैं कि हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी तो नहीं है, पर जो कुछ हमारे पास है आज हम तुझे वो देते हैं। क्या दिया था इन्होंने? यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम में उठ खड़े हो और चल फिर। उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं, जो कुछ उनके पास था, यीशु नाम, वो उस लंगड़े भिखारी को दे दिया। आज हमने भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चेलों की तरह, भले ही हमें कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े, भले ही पैदल हमें घंटों घंटों क्यों ना चलना पड़े, भले ही हमें भूखा क्यों ना सोना पड़े, अब और ज्यादा चमत्कारों पर ध्यान लगाने वाला सेवक नहीं, यीशु के नाम के साथ मैं चलूंगा, इस मन के साथ यीशु के साथ आगे बढ़िए। और याद रखिए, यीशु के नाम के साथ चलते चलते विश्वास कीजिए, विश्वास कि एक दिन हम सब वो पाएंगे जिसके लिए अभी तक हम ये पवित्र मेहनत कर रहे हैं। हम वो पाएंगे। वो आज के वचन में नाइन नगर में एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार क्या था? कि मरा हुआ जी उठा। ये चमत्कार जो है प्रभु यीशु मसीह हम सब विश्वासियों के जीवन में भी करेंगे। इस चमत्कार को हम उद्धार कहते हैं, इस चमत्कार को हम अनंत जीवन कहते हैं। याद रखिए, हम भी एक दिन मरकर फिर से जी उठेंगे। हालेलुया। उस उद्धार को पाने वाले हम विश्वासियों ने अब इस संसार की और सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ना है, ताकि जो नया जीवन हमने प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा पाया है, वही जीवन अब दूसरे भी हमारी इस पवित्र मेहनत के द्वारा प्राप्त कर सके। याद रखिए, हमारे तक सुसमाचार कोई मनुष्य लेकर आया था, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसी पवित्र आत्मा से भरकर अब हमने भी उसके पास जाना है, उसको आशीष देने के लिए, अनुग्रह परमेश्वर का भरने के लिए। और अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए नहीं, जिन लोगों को हम चाहते हैं सिर्फ उनके बारे में सोचते हुए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हुए, ताकि एक और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान सके, एक और प्रभु की खोई हुई भेड़ जिसे हम अभी तक नहीं मिले हैं, परमेश्वर हमें उससे मिलवाएगा, वो प्रभु के करीब आ सके। इसके लिए हमने प्रार्थना करते हुए अब से अपने मन को तैयार करना है। और जो परमेश्वर की भेड़ें हमारी कलीसिया में है, उनकी मदद ज्यादा से ज्यादा कीजिए, प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी मदद कीजिए, जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिए। याद रखिए, पैसों से मदद करेंगे, कल खत्म हो जाएंगे, फिर आप परेशान होंगे, फिर देंगे, फिर परेशान होंगे, फिर देंगे। प्रार्थनाएं जितनी करेंगे उतनी आपकी झोलियां प्रार्थनाओं की भरेंगी, और दूसरा उतनी आशीषों को प्राप्त करेगा। इतनी प्रार्थना कीजिए, इतनी प्रार्थना कीजिए उस परमेश्वर की भेड़ के लिए, ताकि वो भेड़ भी यीशु के नाम से उठ खड़ी हो सके, खुद अपने पैरों पर चल सके। और जैसे पतरस और यूहन्ना ने उस भिखारी लंगड़े की मदद की थी, और वो लंगड़ा भिखारी भी आने वाले समय में दूसरों की पैसों से नहीं, प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों की मदद करता होगा। जो उसने पाया है उसी को देता हुआ लोगों की सहायता करता होगा, ताकि वो जन भी यीशु के नाम से दूसरों को आगे चला सके, खड़ा कर सके। इन सब बातों को अपने जीवन में पूरा होने के लिए सच में हमें पवित्र आत्मा से भरना। अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भर, अगर विश्वास में रहने के बाद भी सच में हम आत्मा में नहीं भरेंगे ना, तो हम जज्बातों में खोए रहेंगे, हम इमोशन से भर जाएंगे। इमोशन से कौन भरता है? जो अपने मन से मदद करता है, अपने मन से सहायता करता है। जो पवित्र आत्मा से भरा होता है वो अपने इमोशन से नहीं, वो परमेश्वर के मन से प्रार्थना करता है। प्रार्थना
जिस समय पौलुस प्रेरितों की पुस्तक में हम देखते हैं दरबा में बैठा हुआ था, प्रचार कर रहा था, उस समय छत से एक लड़का नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस समय कलीसिया में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब दौड़े जाते हैं। उनमें से उस लड़के के माता पिता भी होंगे, हो सकता है उस लड़के के भाई और बहन भी होंगे। वो अपने इमोशन से उसके पास दौड़े गए थे। वो उसको देखकर रो रहे होंगे। क्यों? उनका इमोशन उनके आगे है, उनका बच्चा, उनका भाई इस समय मर गया है। पर पौलुस सबके पहुंचने के बाद धीरे धीरे पहुंचता है। क्यों? वो इमोशन में नहीं भागता। उसे मालूम है कि उसका प्रभु यहां पर है, और जब वो प्रभु के मन से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब वो प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर इसके जीवन में चमत्कार करेगा। हमने कोई भी काम इमोशन में आकर नहीं, हमने पवित्र आत्मा से भरकर करना है। कोई भी काम हमने उत्साहित होकर नहीं, पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलते हुए, उनकी इच्छा अनुसार चलते हुए हमने आगे बढ़ना है। सच में इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा इसलिए भेजा ताकि हम यीशु के मन को जान सके, यीशु के बलिदान को पहचान सके, और सच में हम लोगों पर अपने इमोशंस के कारण तरस नहीं, सच में जिस तरह से यीशु मसीह ने इस विधवा पर तरस खाया, कैसे? अपनी आंतरों को निकलने के दर्द से, अपने अंदर की पसलियों को तोड़ने भरे दर्द से महसूस किया कि हाँ, ये दर्द है इसका। सच में जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं ना, उस समय ये महसूस करते हैं हम, नहीं तो अपने इमोशन से हम आगे बढ़ते रहते हैं। आज सच में गुजारिश करता हूं कि आज इस जगह से खालियत मत जाइएगा। आज पवित्र आत्मा से भरकर जाइएगा इस जगह से। और पवित्र आत्मा से अगर भरना है तो हमें अपना ध्यान पवित्र आत्मा की ओर लेकर जाना पड़ेगा, जैसे बर्तमाई ने किया था, जैसे कोड़ी ने किया था। क्या कहते हुए कि प्रभु मुझ पर तरस खा, मुझ पर तरस खा, आज मुझे भर दे पवित्र आत्मा से। आइए मिलकर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए हम गीत गाते हुए चलें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु सच में मुझ पर तरस खा। मैं और ज्यादा अपने इमोशन से नहीं, मैं पवित्र आत्मा से भरकर इस संसार को तेरी नजरों से देखना चाहता हूँ। प्रभु मुझ पर तरस खा, मुझ पर तरस खा। हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर तरस खा। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर तरस, मुझ पर तरस। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर तरस खा, मुझ पर तरस खा। पवित्र आत्मा मुझ पर तरस खा, मुझ पर तरस खा। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आइए परमेश्वर से हम तरसना कहते हुए फिर से कहें, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ।
पिता परमेश्वर मसीह सच में आपका धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर आज हमने वचन में देखा कि जिस समय आपने पिता परमेश्वर उस विधवा मां पर तरस खाया, पिताजी उस समय उसका दुख मिट गया प्रभु। जिस समय पिता परमेश्वर आपने उस कोढ़ी पर तरस खाया, उसका कोढ़ खत्म हो गया प्रभु। जिस समय आपने उस अंधे बर्तिमाई पर तरस खाया, उसकी आंखें वापस आ गई प्रभु। उसके जीवन में निराशा छाई हुई थी, उसके जीवन में आनंद आ गया प्रभु। पिता परमेश्वर वैसा तरस प्रभु जी हम पर भी खाइए प्रभु, और आशीर्वाद दीजिए कि हम भी संसार को उसी तरस भरे मन से देख सके प्रभु। सच में प्रभु आपने इस संसार से कितना प्रेम किया कि आपने पिता परमेश्वर अपने शरीर का हर एक टुकड़ा प्रभु जी, अपने लहू का तबका प्रभु जी संसार के लोगों के लिए बहा दिया। पर पिता परमेश्वर अभी भी संसार के बहुत से लोग जो हैं इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करते प्रभु जी। आप अपनों के घर में आए, आप अपने घर में आए, पर आपके अपनों ने प्रभु जी आप पर विश्वास नहीं किया। पिता परमेश्वर मदद कीजिए हमारी, ताकि प्रभु जी हम भी संसार को आपकी नजर से देख सके। सच में प्रभु जी अभी तक अपने पर हमने अपना बहुत ध्यान लगाया हुआ था। मैं बीमार हूं चमत्कार कर, मैं भूखा हूं चमत्कार कर, मुझे ये जरूरत है चमत्कार कर, मुझे वो जरूरत है चमत्कार कर। प्रभु जी आज वचन में देखा जिस समय आपके चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, उस समय उनका ध्यान खुद से हटकर आपके राज्य की तरफ हो गया। प्रभु आशीर्वाद दीजिए, सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को पा सके प्रभु, ताकि हमारा ध्यान भी अब हमसे हटकर आपके राज्य की तरफ को जा सके। और प्रभु जी पवित्र आत्मा पाकर जिस समय हम आपके राज्य के लोगों की तरफ को देखें, जिस समय हम संसार के लोगों की तरफ को देखें, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, सच में उन पर तरस खाकर, यीशु के मन से तरस खाकर उनके लिए प्रार्थनाएं कर सके प्रभु। प्रभु प्रार्थना करने का मन हमें दीजिए प्रभु जी। कभी कभी हमारे इमोशंस आगे बढ़ जाते हैं, हमारा मन बहुत कुछ करना चाहता है। प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि हम इमोशंस में बह ना सके। प्रभु जी मदद कीजिए कि जो हम चाहते हैं वो नहीं, जो आप चाहते हैं हम वो कर सके प्रभु जी। प्रभु जी हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनाइए प्रभु, ताकि प्रार्थनाओं के द्वारा हम दूसरे को खड़ा कर सके, और वो दूसरा प्रार्थना को प्राप्त कर जब वो खुद खड़ा हो, तब वो भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर दूसरों को खड़ा करने वाला बन सके प्रभु। प्रभु जी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहिए, जहां पर भी हम जाए हमारे साथ रहिए। जहां पर भी जब हम जाए हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, अपने मन का सहारा ना लें प्रभु। जहां पर जाए हम आपके मन के साथ जा सके प्रभु, हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। हमें आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा, हमें आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। हमारे बीच में उतर कर हमारे मनों में समाइए, ताकि प्रभु जी आज इस जगह से हम खाली नहीं, हम पवित्र आत्मा से भर कर जा सके प्रभु। प्रभु जी आपके ये सभी प्यारे आज इस जगह पर इकट्ठे होकर आए हैं प्रभु, अपने मन में एक आशा लेकर आए हैं प्रभु। प्रभु जी सच में निराशा में पड़े हुए अपने इन प्यारों को, उदासी से घिरे हुए अपने इन प्यारों को, बीमारी में पड़े हुए अपने इन प्यारों को यीशु के नाम से आज चंगा कीजिए प्रभु। इनकी निराशा को आशा में बदलिए प्रभु, इनके दुखों को आनंद में भरिए प्रभु, इनकी तकलीफों को गवाही में बदलिए प्रभु। प्रभु जी मदद कीजिए, आज हर एक जन पवित्र आत्मा से भरकर इस जगह से जा सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं,
आमेन। आइए हम एक बड़ी तालियों के साथ परमेश्वर का हमारे परमेश्वर ने आपका दुख आज खत्म कर दिया है, आपकी निराशा खत्म कर दी है, आपकी उदासी खत्म कर दी है। अब आप उदास नहीं है, अब आप निराश नहीं है, अब आप परेशान नहीं है, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की सभा को समाप्त करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। पिता परमेश्वर के प्रेम के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा और इस समय भी हमारे साथ रहकर चलने वाले पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ आज भी परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सामने आकर आराधना करने वाले परमेश्वर के सभी प्यारों के जीवन में परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह अब से लेकर सदा तक बना रहे। आमीन। मेरा